हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी फैमिली में खूब इंजॉय कर रहे हो। ये है संडे मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ अपना ज़ीरा वाटर और साथ में बन रही है सबके लिए चाय। मैं अपना ज़ीरा वाटर पीऊँगी और सबको दूँगी चाय। चाय तो जी किसी ने अकेली पीनी नहीं है, साथ में सब लोग खाएंगे पंजीरी। ये किसी के फैमिली फ्रेंड में किसी के बेटा हुआ है, तो उसी खुशी में यहाँ पर ये स्वीट बॉक्स घर पे आया हुआ था, तो इसी में से निकाल के मैं सबको चाय और पंजीरी दे रही हूँ। और आज बन रहा है जी संडे स्पेशल में पाव भाजी। मटर गोभी गाजर को अच्छे से धुल के साफ़ करके कट करके मैंने अब चढ़ा दिया है कुकर में। तो साथ ही साथ जब तक ये सब्जियां उबल रही हैं तो मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर प्याज टमाटर, आपको तड़का देख के लग रहा होगा कि इतना सारा प्याज टमाटर काटा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं जो वीडियो, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही किया है ब्लॉग चैनल, कि मेरी जॉइंट फैमिली है। हम कुल मिला के घर में 10 मेंबर हैं, तो मुझे इसीलिए खाना ज़्यादा बनाना पड़ता है और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता है और कुछ ज़्यादा ही वैरायटीज़ भी बनानी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप मेरे चैनल में मेरे साथ जुड़ोगे ना, तो आप जान जाओगे मैं कितना खाना बनाती हूँ और क्या क्या वैरायटीज़ में बनाती हूँ। तो उधर भी चाय बन रही है, देखो चाय तो सर्दियों का टाइम चल रहा है और साथ में जी रामा लगा रही है झाड़ू, साथ मेरी सिस्टर भी खड़ी हुई है। तो इधर खाना भी बन रहा है और वो कह रही है कि दीदी साइड में निकलो, तो मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँ। मैंने कहा नहीं, सबको भूख लगी हुई है, मैं यहाँ से हट नहीं सकती, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाऊँगी। तड़का मैंने काट लिया था, प्याज हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक। अदरक और लहसुन मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि अदरक और लहसुन का ना मैं क्रश करके ना छोटी सी हमामदस्ती में पेस्ट ही डालूँगी, उससे स्वाद बड़ा अच्छा आता। सारियाँ सब्जियाँ अच्छे से उबल गई हैं। उबलने के बाद मैंने सोचा कि गर्मा गर्म ही है ना, सारी सब्जियों को मैशर से ना मैश कर दूँ, नहीं तो फिर अच्छे से मैश नहीं होंगी, दाने जो थोड़े से दिखने लग जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि अच्छे से ये भाजी बनी नहीं है। तो फटाफट मैंने साथ ही साथ तड़का लगाते लगाते ही ना, तो मैंने सब्जियों को भी मैश कर दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने क्रश करके तड़का जब थोड़ा सा फ्राई हुआ तो उसमें मैंने डाल दिया। साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए, मतलब साथ ही नहीं, थोड़ा सा जब पक गया था उसके बाद डाला, वो वीडियो में शूट नहीं हो पाया। जब टमाटर और तड़का सारा अच्छे से पक गया था, फिर मैंने मसाले जैसे नॉर्मल मसाले जो हल्दी नमक धनिया पाउडर पाव भाजी मसाला वो सारे ऐड कर दिए। सबके घरों में अलग अलग मसालों का टेस्ट यूज़ किया जाता है। मेरे घर में थोड़ा तीखा खाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से अपना खाना बनाती हूँ। उसके बाद जब तड़का अच्छे से तैयार हो गया था, तो फिर मैंने सारी सब्जियां जो मैश करी हुई थी वो ऐड कर दी हैं। अच्छे से पका रही हूँ, बच्चों को लग रही है भूख, तो मैंने दूसरी तरफ फटाफट तवा चढ़ा दिया कि जब तक सब्जियों में बॉयल आता है, तो जो पाव है ना, इनको भी थोड़ा सा इनको गर्म कर लेती हूँ, ताकि जब तक सब्जियां पक रही हैं, मतलब कि भाजी बन रही हैं, तब तक पाव भी गर्म हो जाएंगे, ताकि सारे इकट्ठे ही बैठ जाएं, फटाफट सबको सर्व कर दें। तो बटर तो था नहीं, बनाया नहीं था, एकदम से दिमाग आया भी आज बनाऊं तो बनाऊं क्या। चने वगैरह कुछ भिगोए नहीं थे, क्योंकि बच्चे पिछले हफ्ते कह रहे थे कि बर्मा कुलचा बनाओ, तो मैं चने भिगोना भूल गई। तो सोचा देखा सब्जियां पड़ी हैं, तो सब्जियों का ही आज एक स्पेशल डिश बना देते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मुझे कोई भी नहीं कहेगा कि मम्मा आपने बर्मा कुलचा क्यों नहीं बनाया। भाजी होगी तैयारी, इसमें मैंने कट करके धनिया डाल दिया, देखो नहीं किए तो पहुंच भी गया है। लो जी, ये है होगी थाली रेडी। टमाटो मैंने कट नहीं किया था, क्योंकि कोई लाइक नहीं करता, बच्चे बहुत खुश हैं। सबको पाव भाजी देने के बाद ये जी हमारा पोर्च में वर्टिकल गार्डन। सर्दी ज़्यादा पड़ने के कारण पौधों की हालत थोड़ी ऐसी हो गई है, कई पौधे ख़राब भी हो गए हैं, जड़ें भी ख़राब हो गई हैं उनकी। तो इनकी जी एक तरह की रीपॉटिंग हो रही है, इनको दवाई डाली जा रही, गुड़ाई हो रही है। हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनकी जड़ें गल गई हैं पौधों में, उनको अच्छे से उनकी क्लीनिंग कर रहे हैं। अद्विका यहाँ बैठी हुई है, पंजीरी खा रही है और मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ, मैं भी साथ ही लगूंगी, थोड़ा सा इनके साथ हेल्प करवाऊंगी। जड़ों को अच्छे से साफ़ करके दवाई लगा कर उनको रीपॉट कर रहे हैं, ताकि पौधों में जान आ जाए। कई पौधे ख़राब हो रहे थे ना, तो पौधे बच जाएंगे। तो ऐसे बस ये संडे को हमारे ऐसे ही होता है। आपके घर में जैसे भी आपकी प्रायोरिटी होगी, आप ऐसे काम करते होंगे। जिनके घर में गार्डनिंग होती है वो गार्डनिंग करते होंगे, या फिर कुछ और भी। मेरे घर में हम लोगों को गार्डनिंग ज़्यादा पसंद है। जो भरे भरे घर हैं, फूल पौधे वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी प्लांट हो। चलो जी, गार्डनिंग होगी कंप्लीट। आज बाथरूम की क्लीनिंग की बारी है। बाथरूम मेरा हस्बैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं अभी कम यूज़ करती हूँ, तो ज़रा गंदा हो जाता है। तो फिर सोचा मैंने कि हफ्ते में एक बार इसको क्लीन कर दिया करूँ। मैं अपने ऊपर बच्चों के बाथरूम को ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो पहले तो मैंने जी अपना ये वॉश बेसिन क्लीन किया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास कोई और चीज़ें नहीं भी हो ना, जो नॉर्मली कपड़े धोने वाला ब्रश आता है ना, आप
उससे भी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो। क्योंकि जो कपड़े धोने वाला सोप है ना, इसमें कास्टिक सोडा, ब्लीच डाली होती है। आप नॉर्मली बस सोप को हल्का-सा सारी चीज़ों पे लगाओ, फिर उसके बाद ब्रश से इसको क्लीन कर दो। देखो मैं इसके साथ ही अपना जो मेरा डेटॉल का जो हैंड वॉश वाली बॉटल है ना, उसको भी इसके साथ ही क्लीन कर रही हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि हम हर हफ्ते मतलब कि नॉर्मली घरों में हफ्ते में एक बार तो बाथरूम क्लीन हो ही जाता है, डीप क्लीनिंग होती ही है। टॉयलेट सीट को भी बस उसी साथ ही फटाफट फटाफट सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। ज़्यादा गंदी मैं चीज़ें होने नहीं देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदी चीज़ें जब हो जाती हैं ना, तो ऐसा होता है कि मेहनत भी ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हर चीज़ों का ना मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है कि कौन सी चीज़ कब क्लीन करनी है। जैसे कि बाथरूम है या और डस्टिंग है, जहाँ विंडोज़ क्लीनिंग का काम है या शीशों को साफ़ करने का काम है, वो सारे मेरे शेड्यूल बने हुए हैं कि मैंने उनको कब क्लीनिंग करनी है। टाइल्स को भी मैं नीचे-नीचे ही देखो 2-2 फुट के ऊपर ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि टाइल्स ना ज़्यादातर हमारे नीचे ही गंदी होती हैं। जो ऊपर तक जो टाइल्स हैं वो फिर 6 मंथ में एक बार या फिर दिवाली पर वो पूरा, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ सीढ़ी वगैरह लानी पड़ती है ना, तभी मेरा हाथ पहुँचेगा। जो ये नॉर्मल क्लीनिंग है, ऐसे ही मैं इसको हफ्ते में एक बार कर देती हूँ डीप क्लीनिंग। टाइम बहुत लग जाता है, मुझे कम से कम 45 मिनट तो लगे थे, और भी काम करने थे, लंच भी तैयार करना था, आज हमारे घूमने का भी प्लान था। तो फटाफट फटाफट लगी हुई हैं, क्योंकि नॉर्मली एक्चुअली मैं वर्किंग वूमन हूँ, तो डेली तो ये काम मैं कर नहीं सकती। ये सारे काम मैं छुट्टी वाले दिन के रखूँगी या फिर संडे को रखूँगी। तो ये प्लानिंग मेरी पहले ही बनी होती है कि कौन-सा काम मैंने, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, वो मैंने करने हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ एक बार तो। तो फिर क्या होता है कि बाथरूम आपको ना पूरा हफ़्ता, 10 दिन 15 दिन अच्छे से साफ़ मिलता है। कोई गेस्ट भी आता है, आप ज़्यादा ना फ़ील नहीं करते यार ये गंदा मिल गया, क्या सोचेगा मेरे बारे में। पहली बात तो दूसरों के बारे में नहीं, हमको खुद ही सफाई वाली जगह पे ही रहना चाहिए, तो चीज़ें क्लीन करो। मैंने बच्चों को भी अपने सिखाया हुआ है कि ऐसे ही आपने क्लीनिंग करनी है, तो वो भी कर लेते हैं नॉर्मली। फ़र्श को भी मैं, जो ये ब्रश है ना, ये इसके जो ब्रिसल्स हैं ना काफ़ी हार्ड है, इससे टाइल्स भी बहुत बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं, और जो फ्लोर है वो भी क्लीन हो जाता है। एक बार सोप से अच्छे से रगड़ के इसको, उसके बाद पानी डाल देती हूँ। तो जो जितनी बकेट्स हैं उसको भी ऐसे ही नॉर्मली मैं सोप से क्लीन कर देती हूँ। तो क्योंकि बकेट्स का भी ऐसा है ना कि नॉर्मली हम विंटर में क्या करते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो वो थिंदिया जाती हैं, चिकनाई जम जाती हैं, तो इनको भी क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। सोप केस को भी, मग को भी, जो हमारा पीड़ा सेट है, इवन कि हमारा जो ये वाइपर है उसको भी क्लीन करती हूँ। सारी चीज़ों की एक तरह की मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, तो ठीक रहता है ये। आप बताइएगा कि आप कैसे क्लीनिंग करती हो? क्या पता मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ, या फिर क्योंकि मैं तो अपने घर लगभग इतने साल हो गए हैं, मैं तो ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। सारा जी बाथरूम मेरा क्लीन हो गया है, तो वाइपर से एक बार जो लास्ट टाइम है ना, उसको अच्छे से मैं इसको सारा पानी कांच दूंगी, ताकि कोई फिसल ना रहे, कोई भी बाथरूम अच्छे से यूज़ कर सके, किसी का पैर ना स्लिप हो सके। तो ये जी लास्ट मिनट का है, सारा बाथरूम हो गया क्लीन टोटली। अभी हमने ना न्यू घर में ही शिफ्ट किया है, तो 2 साल पहले ही यही घर बनाया है। ये देखिए बाथरूम पूरा चमचम कर रहा है, पूरा अच्छे से ये क्लीन हो गया है मेरा बाथरूम। ज़्यादा भरा भरा बाथरूम मुझे भी पसंद नहीं है, तो इसलिए चीज़ें इतनी ही बनवाई हैं हमने। बाथरूम तो जी हो गया मेरा क्लीन। अब जाकर कोई और टास्क लेंगे। ये है जी मेरा बेडरूम, टोटली मेसी हुआ पड़ा है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड अकेले सोते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों का जो बेडरूम है वो ऊपर है। बच्चे मेरे ट्विंस डॉटर हैं, तो मुझे होता है कि उनके पास, क्योंकि सारा दिन तो मेरी जॉब और बच्चों का स्कूल, स्कूल के बाद मेरे बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, तो आपस में बात नहीं हो पाती। तो मुझे होता है कि रात को 10-15 मिनट बच्चों के साथ दिन बिताया जाए, कि स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके साथ अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बच्चों के साथ ही सोती हूँ, तो क्योंकि वो उनका रूम ऊपर है, ऊपर कोई नहीं होता, तो मुझे होता है कि उनके पास बैठूँ, बातें करूँ। बातें करते करते हम लोग सो जाते हैं। तो फिर ये मेरे हस्बैंड का बेड वैसे तो वो सेट कर देते हैं, लेकिन छुट्टी वाले दिन थोड़ा वो भी आलस कर जाते हैं। तो ये सब कंबल कुंबल सब खिले रहते हैं, ये बेडशीट, लेकिन बेडशीट वगैरह वो कभी नहीं ठीक करते, वो तो मुझे ही झाड़नी झूड़नी सब कुछ वही करनी पड़ती है। अभी मैंने पतली बेडशीट निकाल ली, क्योंकि अभी ये मौसम जो नॉर्थ इंडिया का ना वो थोड़ा गर्म हो गया है।
इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। तो मैंने पतली वाली बेडशीट निकाल ली है, छोटी वाली जो बड़ी वाली मोटी बेडशीट मैंने रख दी है। हमारा किचन गार्डन भी है, तो मेरे पिताजी वहाँ से लेकर आए थे ये बेर, कह रहे थे खा लो, ये पहला फल निकला है। उसके बाद मैंने निकाला अपने लिए मी टाइम, तो मैं अपनी स्किन केयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये चुकंदर है, ये भी मेरे किचन गार्डन में लगी हुई हैं, चुकंदर और आलू। इन दोनों को कद्दूकस कर लूँगी, कद्दूकस करके इनका दोनों का रस निकाल लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी टमाटो, सिंपल जो टमाटर है उसका भी रस निकाल लूँगी। इन तीनों चीज़ों का रस निकाल के इसमें मैं ऐड करूँगी चावल का आटा, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एक तरीके का ये ना ब्लीच का काम करता है। ये सारी ही चीज़ें आपकी स्किन को बहुत ही सूट करती हैं, क्योंकि जो चावल का आटा है ना वो स्किन की जो पोर्स हैं उनको टाइटन कर देता है। थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी मैं सैंडलवुड पाउडर, चंदन का पाउडर। जो चंदन का पाउडर है ना, स्किन के कम्प्लेक्शन को फेयर बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये मैंने मंगवाए हुए थे डिवाइन के, ऑनलाइन ही अमेज़ोन से। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसके जाके मंगवा लेंगे आप। तो पहले जो हमने टमाटो से जो रस निकाला था ना, उसी से ही हम इसकी स्क्रबिंग करेंगे। जब भी आप पैक लगाएं ना तो स्क्रबिंग जरूर किया करें, ताकि हमारी जो स्किन है ना उसके पोर्स हैं वो एक्सफोलिएट हो जाएं, ताकि जो भी पैक वगैरह लगाते हैं, कुछ भी करते हैं ना, फेस पे अप्लाई करते हैं, वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए, नरिश हो जाए। तो सारी चीज़ें जो मिक्स करी हुई हैं उसका असर अंदर तक चला जाए। आलू जो होता है ना, स्किन पर जो काले दाग धब्बे पड़े होते हैं उनको ये लाइटन करने में हेल्प करता है, और कम्प्लेक्शन को फेयर तो करता ही करता है। चुकंदर में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, जो कि हमारी स्किन का जो उम्र के साथ ही जो डल लगने जाती है ना स्किन हमारी, उसको ये ठीक करता है। तो चावल का आटा तो स्किन के पोर्स को टाइटन करता ही है, कम्प्लेक्शन भी फेयर करता है। जी लगी थी भूख, मैंने सोचा कि चलो पैक लगा हुआ है, बच्चों को दे देते हैं अनार के दाने का ये फ्रूट। कह रहे थे कि बच्चे हमने ये खाना है। नॉर्मली जो फ्रूट जो है एप्पल बनाना खाते हैं वो बाद में खाएंगे। ये देखिए, बाकी काम करके करते करते ही मेरा पैक भी सूख गया है। तो आपने इसको स्क्रबिंग करते हुए इसको रिमूव करना है। कोशिश करें कि जब भी जो पैक लगाएं ना तो उसको कच्चे दूध की, या कच्चा दूध हो या नॉर्मली कोई भी दूध हो, उसके साथ ही इसको स्क्रबिंग करते हुए इसको रिमूव करें। और पैक लगाने के बाद जो स्किन के जो पोर्स ओपन हो गए हैं उनको हमने बंद भी करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल और बादाम रोगन की 2-4 बूंदें। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर से 3 से 5 मिनट तक ना इसकी मसाज करनी है। पूरे अच्छे से मसाज करनी है आपने, फेस पर अपलिफ्ट करते हैं मसाज करनी है, आइज़ पर, नोज़ पर, फोरहेड पर और चीक्स एरिया, जैसे हम फेशियल करते हैं वैसे। उसके बाद जो सिंपल सा जो नैपकिन पेपर है ना, टिश्यू पेपर है, उसके साथ ना हल्का सा इसको ना जो एक्स्ट्रा सा होगा, ऑयलीनेस होगी, वो निकाल देनी है। और रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना, फिर उसका फेस वॉश नहीं करना। लो जी, हम हो गए रेडी। आज है हमारा जी मूवी टाइम। बच्चे हम सब लोग रेडी होके जा रहे हैं मूवी देखने। दूसरी फैमिली दूसरी गाड़ी में आ रही है। हम लोग 13-14 जने ये फिल्म देखने गए थे। ये पंजाबी मूवी है, ये कली जोटा। जिन लोगों को पंजाबी फिल्मों का अच्छा लगती हैं देखनी, वो इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ज़रूर देखने जाएँ। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी फिल्म बनी हुई है। बच्चों को, हमको, सबको ये बहुत अच्छी फिल्म लगी। तो आप इसको ज़रूर देखने जाएँ। उसके बाद जी हम आ गए शाम को घर। शाम को चाय वगैरह बनाई, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर जी होगी हमारी डिनर की तैयारी। आज बनाऊंगी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी ही शूट कर पाई, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई, इसको मैंने हाथ से पकड़ते हुए सारी सब्ज़ी वगैरह तैयार करी थी। तो रिकॉर्ड ना कर पाने के बाद सबको खाना वाना खिला दिया। फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी ऑयलिंग, क्योंकि मैं मंडे को और फ्राइडे को ही ज़्यादातर हेयर वॉश करती हूँ। और रात को मैं करती हूँ हॉट ऑयल ट्रीटमेंट लेती हूँ, मतलब कि गर्म पानी में रख के अपने ऑयल को, जो भी मैं होममेड ऑयल बनाती हूँ ना, आपको मैं आगे इसकी रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। वो सारे ऑयल मैं रात को प्रिपेयर कर लेती हूँ और लगा कर सो जाती हूँ। सुबह उठकर कोई ना कोई पैक लगाती हूँ, तभी अपना हेयर वॉश करती हूँ। कभी भी मैं सिंपल ही अपना हेयर वॉश नहीं करती हूँ। तो ये मैंने अपना एलोवेरा के हेयर ऑयल बनाया हुआ है। छोटे से भगोने में गर्म पानी रखा हुआ, उसमें मैंने छोटी सी कटोरी रखी हुई है। तो उसी के साथ ही गरम गरम ऑयल ही अपने स्कैल्प पे लगा रही हूँ। जितना आप गुनगुना गर्म ऑयल लगाओगे ना, उतना वो स्कैल्प के अंदर जाएगा। पहले आपने पार्टीशन करते हुए ना पूरे स्कैल्प में मसाज करनी है। फिर उसके बाद जो भी तेल होगा ना, वो अपनी हेयर लेंथ पे अपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि हेयर लेंथ जो होती है ना वो ड्राई रह जाती हैं। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आती हैं जो हेयर लेंथ का ध्यान नहीं रखते, बस स्कैल्प स्कैल्प पे ही मसाज करते हैं। पहले आपने स्कैल्प पे मसाज करनी है, उसके बाद हेयर लेंथ पे करनी है। मसाज करने के बाद अगर जूड़ा करना जूड़ा कर लें, या चोटी करनी चोटी कर लें, जो भी आपको ठीक लगता है वो कर लें। मैं चोटी करके रबड़ बांध के
सो जाती हूँ और सुबह उठकर फिर मैं कोई ना कोई पैक जो मैंने आज तो मैंने ब्रह्मी और भृंगराज का पैक भिगोया हुआ है, सुबह उठकर यही लगाऊंगी। ये आपको मैं दिखा रही, ये अद्विका ना मुझे वीडियो नहीं शूट करने दे रही थी, ये कह रही थी कि मुझे पकड़ा दो इस ट्राइपॉड को और कैमरे को, तो उसी से मैं छीन रही हूँ। इसीलिए कई चीज़ें मेरी शूट नहीं हो पाती, क्योंकि उसको अच्छा लगता है ये ट्राइपॉड देखना, ये मम्मा क्या कर रहे हैं ये। तो वही देखो, अब कह रही है मुझे कि दे दो, तो हंस रही हैं कि आप जो करना चाहते हैं मैं करने नहीं दे रही हूँ। उसके बाद रात को जी मैंने अपना भिगो दिया है सौंफ वाटर। मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन कौन से वेट लूज़ वाले वाटर पीती हूँ। तो पहले मैंने जीरा वाटर आज पिया था, अब मैं सौंफ वाटर पीऊँगी। इसको भिगो दिया, सुबह इसको बॉयल करूँगी और इसको पी लूँगी। बाय बाय।